सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। सबसे पहला सवाल है, बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है। दूसरा सवाल है, बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है। बिहार में इतना अपराध क्यों है। बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है। बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है। बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने। बिहार में नए उद्योग धंधे क्यों स्थापित नहीं हुए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है। ये 10 सवाल हैं। हम लोग का कार्यक्रम 30 से 35 मिनटों का होता है, तो प्रत्येक सवाल पर 3 मिनटों का हम लोग विश्लेषण कर लें। तो सबसे पहला सवाल, बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है तो गरीब, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और पिछले 35 वर्षों से दोनों भाइयों का शासन, और गरीबी खत्म होनी चाहिए, यह बात भी सही है। डबल इंजन की सरकार में यह बीमारू प्रदेश से बाहर नहीं निकलेगा, पिछड़े प्रदेश से बाहर नहीं निकलेगा, तो कब निकलेगा। लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने नीतीश कुमार को राजपाट किस अवस्था में सौंपा था। आज बिहार का विकास दर क्या है, बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा है, बिहार का जीडीपी कितना बढ़ा है। हम पीछे नहीं गए हैं, आगे ही जा रहे हैं। तो तेजस्वी का पहला सवाल, बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है, जनता पूछेगी, इसका जवाब क्या मिलेगा और इसका जवाब दोनों पक्षों से क्या है और दोनों से सवाल क्या है हम लोगों के। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बात आपने एकदम बिल्कुल सही बात अभी कही कि ये हम लोग दोनों से सवाल पूछेंगे। हम लोग कोई ये एनडीए के प्रवक्ता तो है नहीं कि तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछा उसका जवाब हम लोग दे दें, बिल्कुल, या जो एनडीए वाले पूछ रहे हैं उसका जवाब उनकी तरफ से हम लोग दे दें। ये दरअसल हम लोगों के सवाल है। ये सवाल लगातार हम लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में इतनी गरीबी क्यों है, इतना पिछड़ापन क्यों है। ये सारे सवाल, चाहे उसके आगे के सवालों पर हम लोग बारी बारी से आएंगे, लेकिन ये जितने सवाल हैं ये सारे सवाल हम लोग पूछ रहे थे। और हम लोग लगातार कह रहे थे कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम रहे हैं बिहार में और वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के बहाने, तो ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, वहां जनता के सामने ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं। अगर उस समय आप उठाए रहते जनता के सामने घूमते हुए, तो लोगों तक आप खुद ही पहुंचा चुके होते। अब ये अलग से सवाल जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस समय पूछना चाहिए था। ये असली मुद्दा है बिहार का, ये असली मुद्दा है। एफआईआर का जो मुद्दा आप लेके गए थे वो एक वक्ती मुद्दा है, वो बहुत नहीं चलने वाला है बिहार में। ये असली मुद्दा है जो अब जाकर के आप पूछ रहे हैं। 2 हफ्ते की यात्रा में एक मौका आपके पास था, आपने गंवा दिया उस मौके को। अब ये जहां तक इस सवाल की बात है, ये निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाना चाहिए है नीतीश कुमार से और एनडीए से भी, और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव से भी, कि बिहार इतना गरीब क्यों है। और इसके साथ ये सवाल जोड़ा जाना चाहिए था कि इस गरीबी से निकालने की किसके पास क्या योजना है। तेजस्वी यादव के पास कोई योजना है क्या, कोई रोड मैप है क्या। वो रहे 34 महीने मुख्यमंत्री रहे इन्हीं नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में 34 महीना उनका भी है, तेजस्वी यादव का भी है। तो उस समय क्या कोई रोड मैप उन्होंने रखा था कि बिहार को गरीबी से निकालने का ये रोड मैप है, जिस पर नीतीश कुमार ने पालन नहीं किया, उस पर आगे नहीं बढ़े। ये सवाल भी उठेगा। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो बात निकली कि बिहार इतना गरीब क्यों है। बिहार गरीब इसलिए है क्योंकि पिछले 35 साल से बिहार, 5 साल का पीरियड हम इसमें ग्रेस देंगे, सिर्फ 5 साल का पीरियड ज्ञानेश्वर जी, 2005 से 2010 का। उसके बाद उस 5 साल को हटा दें, 1990 से लेकर के और अभी तक, ये पिछले 35 सालों में से -5 साल बिहार सिर्फ जातिवाद की राजनीति में उलझा रहा, सिर्फ धर्म की राजनीति में उलझा रहा, परिवार की राजनीति में उलझा रहा, व्यक्ति की राजनीति में उलझा रहा, इसलिए सबसे गरीब है। बिहार जो है एक बड़ी साजिश का भी शिकार हुआ, वो भी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक बड़ी साजिश का भी शिकार हुआ बिहार। ये झारखंड तो अलग हुआ है 2000 में, जब झारखंड था, माइंस एंड मिनरल्स जब थे बिहार में, तब भी क्यों नहीं कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट आता था, क्यों नहीं बड़ी कंपनियां बिहार में इन्वेस्ट करती थी। बिहार इसलिए गरीब है। बिहार झारखंड के अलग होने के पहले, जब अलग हुआ और कहा गया कि सिर्फ लालू और बालू बचा बिहार में, जब उसके पहले 10 साल था, तब क्या योजना बनी थी उस माइंस एंड मिनरल्स के इस्तेमाल की। सबसे पहले इसका जवाब यहीं से शुरू होगा कि उन 10 वर्षों में क्या, जब हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स थे,
जब हमारे पास कोयला था, आयरन ओर था, बॉक्साइट और मैग्नीज की खानें थी हमारे यहाँ, तो क्या योजना बनी हम कि उस पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सके। अब तो कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई कच्चा माल नहीं है जिस पर हम कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ये शुरुआत उसी समय से हुई ज्ञानेश्वर जी, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद उसका सकारात्मक, उस एक पॉजिटिव जो एक एफर्मेटिव एक्शन था, उसको एकदम रिग्रेसिव रूप दे दिया गया। समूचे राज्य को जाति की राजनीति में बांध दिया गया। विकास की जो तमाम योजनाएं थी, जो योजनाएं पहले से चल रही थी, उनको बंद किया गया। तो वो और सारे सवाल जो आगे के जितने भी सवाल हैं ज्ञानेश्वर जी, उन सब का जवाब इस पहले सवाल के जवाब से ही में ही अंतर्निहित है। यहीं से शुरू होगा, शुरुआत यहीं से होगी कि उस समय हमारे पास माइंस भी थे, मिनरल्स भी थे, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी थी। तब हम लोग सचमुच आईएएस आईपीएस बनाने की फैक्ट्री थे, हमारे यहाँ से तमाम सारी चीजें हो रही थी। तो वो पूरा रिवर्सल कैसे हुआ, कैसे बैक गियर में गाड़ी लग गई, और उसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव के राज में हुई, जिसका जवाब सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को देना होगा। आज जो बैगेज है, जो एक जिस बैगेज की हम लोग बात करते हैं, वो तो वही है 1990 से जो शुरुआत हुई थी उसी की है। हम लोग बिहार में हर जिले में 2-2, 3-3 चीनी मिलें थी। वो चीनी मिलें कैसे बंद हो गई, क्यों बंद हो गई? गरीबी का राज अगर हम लोग खोज रहे हैं तो हम ये पहला सवाल होगा कि बंद कैसे हो गई चीनी मिलें। हमारे यहाँ चीनी मिलें बंद हो गई, स्कूलों में कॉलेजों में नियुक्तियां बंद हो गई, नए क्लासरूम बनने बंद हो गए, जो रिटायर होते गए उनकी जगह लोगों को नहीं बहाल किया गया, नए अस्पताल नहीं बनाए गए, जो अस्पताल में डॉक्टर रिटायर होते गए उनकी जगह नए डॉक्टर्स की, नए नर्सेज की बहाली नहीं हुई। हमारे यहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी जो रिटायर होते गए उनकी जगह नई बहाली नहीं की गई। पूरे राज्य में फिरौती का उद्योग, अब तो जैसा आपने कई बार बहुत ही कायदे से एक्सप्लेन किया कि अब वो अपहरण बहुत रिस्की धंधा है, तो वो बंद हो गया, आप दूसरे धंधे निकाल लिए। लेकिन उस समय सबसे फलता फूलता उद्योग अपहरण था, जिसकी वजह से व्यापारियों का पलायन शुरू हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, जिनके पास साधन था, उन्होंने अपने बच्चों को बिहार से बाहर भेजना शुरू किया। जो ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ, जो बिहारी मेधा का बाहर जाना शुरू हुआ, ये सब गरीबी के कारण है। ये तमाम उस समय जो नरसंहार शुरू हुए, जो हत्याएं शुरू हुई, जो अपराध शुरू हुआ, जिस अपराध को सांस्थायिक रूप दिया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, जिसके लिए आज लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस बात के सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किस तरह से अपराधियों को प्रश्रय दिया जाता था, संरक्षण किया जाता था, जाति के नाम पर उनका बचाव होता था। ये तमाम चीजें जिम्मेदार हैं, जहां से एक दिन में न रोम एक दिन में बनता है, न रोम का ध्वंस होता है, एक दिन में नहीं समाप्त होता है। तो एक वेल गवर्न्ड स्टेट था, उस स्टेट को क्योस में, अव्यवस्था में डाला गया एक स्ट्रेटजी के तहत, एक योजना के तहत। ये मान लिया गया कि विकास की कोई जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ जाति के आधार पर जाति का समीकरण बिठा करके चुनाव जीता जा सकता है। और वो जब चुनाव जीता जाने लगा तो उसके बाद और विकास जाता गया, हाशिए में जाता चला गया। 15 साल ये हुआ, और 15 साल जैसे आज हम लोग चारों तरफ विकास की चर्चा हो रही है ना, जैसे तेजस्वी यादव भी सवाल पूछ रहे हैं, प्रशांत किशोर सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे ही सवाल पूछने शुरू किए थे नीतीश कुमार ने, उनका साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। और उन सवालों से लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारे मन की बात है, ये तो बिहार की बात हो रही है। उनसे प्रभावित होकर के लोगों ने नीतीश कुमार को सत्ता दी, और उस दबाव में उन्होंने 5 साल काम किया, 2005 से 10। उसके बाद उनको भी ये चस्का लग गया कि हमारा सामाजिक समीकरण अगर मजबूत होगा तो हमको भी कोई काम करने की जरूरत नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है, सामाजिक समीकरण बिठाना है, एक ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, अपना एजेंडा नैरेटिव सेट करना है और चुनाव जीत जाना है। तो 2010 के बाद धीरे धीरे क्रमशः वो उसी रास्ते पर चल पड़े। जाति की राजनीति करनी है, नैरेटिव की राजनीति करनी है, स्टोरी कहानियां सुनानी है, व्यक्ति के चमत्कार की कहानियां कहनी है, और 15 साल जो लालू यादव का राज था उसकी झलक दिखानी है, उसकी याद दिलानी है, और चुनाव जीत जाना है। तो ज्ञानेश्वर जी, कैसे विकास होगा बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल।